संविधान लेकर के खड़े हैं, क्या संविधान पर विश्वास है? मुद्दा इसलिए मान के चल सकते हैं हम लोग क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से वांगचुक जी को ले गए थे और कल वाले दिन आप लोगों ने, सब लोगों ने, पत्रकार बंधु के लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से लाठियां बरसाएं, वो हमारे ऊपर आज का ये कल का ही हाल है। देखिए, दिखा सकते हैं आप। तो जिस तरीके से उन्होंने छात्रों को, बेरोजगार लोगों को और जो मुद्दा उठा रहे हैं एजुकेशन का, उनको मार रहे हैं, तो उनके लिए कहना है कि न सरकार मेरी है और न रौब मेरा है। देखो मोदी, न सरकार मेरी है और न रौब मेरा है। हम बहुजन समाज के लोग हैं और बहुजन समाज के सारे लोग मेरे हैं। तो तुम जो है सुधर जाओ, क्योंकि हमारा तो हाथ है संवैधानिक, संविधान से बंधा हुआ है। जिस दिन अगर ये हाथ खुल जाएगा तो आप समझ लेना कि आपके मंत्रियों को और आपके लोगों की भी दशा खराब कर देंगे। भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती आ जाते माहौल बना, आप छात्र पूरी हैं। ये जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया। और आप मेरा ही देख लो, मैंने बीटेक करी, एमटेक करी और पीएचडी भी करी है। उनको अगर नहीं पता है तो मेरा नाम इंजीनियर है। नीट का परीक्षा ना दिया आपने? अरे वो कुत्ता आदमी है, बिल्कुल कुत्ता आदमी है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को उसने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो उसको मंत्री बनाया उसने उसको मंत्री बनाया। मैं कहता हूँ कि देश के शिक्षा के गद्दारों को जूता मारो सालों को, जूता मारो सालों को। और मेरे को मंत्री ना बनाना, मेरे को नागरिक ही रहने देना, मेरे को इंजीनियर ही रहने देना। कुत्ता कहीं का, मोदी साले गधा कुत्ता। गाली दे रहे, केस हो जाएगा। अरे हो जाए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है ये हमें कर लेंगे? अरे देना हो तो न्याय दो यार। अन्याय से क्यों लड़ते हो यार हम लोगों से? यार डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता है। और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूँ, कहिए तो एड्रेस भी बता दूँ। तो क्या लग रहा है, छात्रों का जो आंदोलन है सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, ताकत नहीं है आंदोलन, उसके बाल में जू नहीं रेंग रही। अब जो जहाँ पर जट्टा होता है ना जुओं की, वो कान की तो बात दूसरी है। और कान इसका खोल देंगे हम लोग, झापड़ लगा के तारीखे से कान खोल देंगे अगर नहीं सुनोगे तो। ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। क्या लग रहा है, आखिरी सवाल है मेरा, कल 20 तारीख को छात्रों ने लंबा मार्च निकालने का फैसला किया था, लेकिन सत्ता के जो रखवाली कर लीजिए आप, जो उन्हीं के बल पर सब कुछ है, पुलिस वालों ने लाठी मार कर छात्रों को पीछे बोल दिया, तो ताकत तो आप लोग तुरंत खत्म हो जाती है। देखिए, मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ। बहुजन समाज के जितना नेता है, जितने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन के बलौर आज बने हुए हैं, उनको लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसके साथ साथ गद्दार हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ही सरकार चल रही है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अनुप्रिया पटेल, राजभर जैसे लोगों से मेरा जो है निवेदन अभी कर रहा हूँ फिलहाल, और निवेदन नहीं सुनोगे तो तुम लोगों को बहुजन समाज के लोग और सर्व समाज के लोग तुम्हें बता देंगे कि किस तरीके से संविधान की रखवाली और एजुकेशन की रखवाली किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सोनम वांगचुक जी जो लोग हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और उसी तरह बाबा साहब भी एक तरफ लड़े थे। तो उनका कहना है कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है, न हुकूमत न रहनुमा अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदले मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई अब सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। चलिए, भावुक हो गए बात करते करते, तो इस पूरी चर्चा पर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि भावुकता ज़रूरी है। देश में जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसान बात करते हुए भावुक भी हो जाता है। इस चर्चा पर आप अपनी राय रखिए और ऐसे लोगों का समर्थन भी करें।